प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्धव ठाकरे दल के नेता संजय राउत ने मराठा आरक्षण विरोध के दौरान महाराष्ट्र के जालना में बस में आग लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा की जाएगी। अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है वह कानून व्यवस्था का मामला है। गृह मंत्री देवेंद्र जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन महाराष्ट्र का सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से बिगड़ गया है फडणवीस के कार्यकाल में। दिल्ली के मंगोलपुरी में फैक्ट्री में आग लगने की खबर पीटीआई के हवाले से मिली है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने यूके की प्रोफेसर निताशा कौल को भारत में प्रवेश से रोके जाने पर कहा कि प्रसिद्ध एकेडमिक प्रोफेसर निताशा कौल को कर्नाटक सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था, परंतु उन्हें हवाई अड्डे पर बिना किसी वैध कारण के बाहर निकलने से रोक दिया गया। संघीय व्यवस्था में एक राज्य सरकार एक एकेडमिशियन को आमंत्रित करती है जो भारतीय मूल की है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे देश में प्रवेश से ही रोक दिया। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है? क्या आज देश में तानाशाही है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है या संविधान पर बहस में भाग लेने की आज़ादी नहीं? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा जो 2024 में फरवरी के 4 तारीख को होने वाली थी, उसे राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी झटका लगेगा। किसानों की मांग को लेकर भारत किसान युवा संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहर ने कहा कि जब तक भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT समझौते से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक किसान और कृषि की उन्नति नहीं हो पाएगी। युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहर और किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि किसान आज भारत के हर गांव में WTO का पुतला जलाएंगे। कल हमने खबर में बताया था कि त्रिपुरा के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तिप्रा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आमरण अनशन का ऐलान किया था। तिप्रा मोथा के इसी आमरण अनशन के आह्वान पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 7वें समन पर भी नहीं पहुंचे ईडी के दफ्तर। इस पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने साफ किया कि ईडी एजेंसी को समन जारी करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के प्रतिपाडु मंडल में पदलम्मा मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सरकारी बस के टायर पंचर होने के कारण एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से सोमवार तड़के कम से कम 4 लोगों के मौत होने की खबर है।